नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। हम चाल दूरी समय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसकी जो पिछली क्लास हुए थे, इसमें चाल दूरी समय के बारे में कुछ सूत्र देखे थे, साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम रेलगाड़ी संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, उनको देखेंगे। आइए पहले देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। पहली टाइप की जो प्रश्न बनती है, रेलगाड़ी किसी वस्तु, व्यक्ति, सिग्नल या खंभे को पार करती है। मतलब ऐसा वस्तु या व्यक्ति को पार करती है जिसकी जो लंबाई हो रेलगाड़ी के सापेक्ष बहुत नगण्य हो। रेलगाड़ी के सापेक्ष क्या हो, नगण्य है। एग्जाम्पल समझिए, ये मान लीजिए एक सिग्नल है, यहाँ से एक रेलगाड़ी आ रही है, वह इसको पार करेगी। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा? जब ऐसे प्रश्न पूछेगा पार करने में कितना समय लगेगा, तो जो देखिए वस्तु मान लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी है, ये सिग्नल यहाँ पर से रेलगाड़ी को पार करना है, तो मतलब शुरुआत यहाँ से किया, शुरुआत यहाँ से किया। अब रेलगाड़ी पार करी, मतलब इसका जो ये वाला छोर है यहाँ पहुंच गया, ये वाला छोर कहाँ पहुंच गया, यहाँ छोर पहुंच गया, तब पार होगा। तो इससे जब इसको पार करना है तो कितना दूरी तय कर चुका है, इतना दूरी तय कर चुका है। तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति या सिग्नल या खंभा को पार करते हैं, तो जो रेलगाड़ी है वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। क्या करती है? स्वयं की लंबाई को ही पार करती है। स्वयं की जितना है लंबाई है उसको पार करती है, ना कि सिग्नल या इसकी लंबाई को पार करती है। तो सिर्फ अपने लंबाई को पार करेगी, और जितने समय अपनी लंबाई को पार कर देगी, उसका जो समय, जो सिग्नल या खंभा होगा उसका समय वही होगा। दूसरी टाइप की प्रश्न क्या बनती है, जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या आदि को पार करती है। मतलब ऐसे किसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई हो, जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, अपनी लंबाई होगी, रेलगाड़ी की भी अपनी लंबाई होगी। तो मान लीजिए एक रेलगाड़ी यहाँ से आई, प्लेटफॉर्म में एंट्री की, और इसके बाद क्या की, इसको पार करना है, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो इसकी जो छोर है यहाँ पहुंचनी चाहिए। जब इसकी छोर यहाँ पहुंचेगी तो रेलगाड़ी कितना चली होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ चलेगी। अब मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, एक्स, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, वाई। इन दोनों की लंबाई, दोनों को लंबाई को पार करेगी, तो जो लंबाई होगा दोनों की लंबाई को जोड़ के पार करेगी, मतलब लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, साथ साथ रेलगाड़ी की लंबाई पार करेगी। तो जब भी कभी पुल, रेल, प्लेटफॉर्म आदि को पार करती है रेलगाड़ी, तो स्वयं के साथ साथ प्लेटफॉर्म या पुल उसकी भी लंबाई को पार करती है। तीसरी टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, रेलगाड़ी एक दूसरे को रेलगाड़ी एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए पार करे। मतलब दो रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे को पार करते हैं, उस समय क्या होगी, ये दोनों की रेलगाड़ी, दोनों की जो लंबाई है उसको तो पार करेगी। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, एक्स, इसकी लंबाई कितनी है, वाई। तो इन दोनों की लंबाई तो पार होगी। इसकी जो लंबाई क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है, जब एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी जाती है, तो स्पीड क्या हो जाता है, जो बड़ा होता है, जो अधिक स्पीड होता है, जिसकी चाल अधिक होती है, उसमें से जो कम चाल वाले को घटा लेते हैं। मान लीजिए इसकी चाल कितनी है, S1 है, इसकी चाल कितनी है, S2 है। तो जो चाल जो होगा क्या होगा, S1 माइनस क्या हो जाएगा, S2। S1 माइनस S2, यदि S1 बड़ा हो किससे, S2 से, तो S1 माइनस, तो एक ही दिशा में जब दो रेलगाड़ी जाएगी तो उसकी जो चाल होती है, अंतर हो जाता है, चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। चौथे टाइप के प्रश्न क्या बोलते हैं, जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को पार करे। अब यहाँ पास इससे पहले देखे क्या, एक ही दिशा में जाते हो। जब रेलगाड़ी दोनों की विपरीत दिशा हो, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो लंबाई तो हो इसकी जो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, मतलब एक दूसरे के दोनों की लंबाई पार करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो चाल होती है, चाल भी जुड़ जाती है। मान लीजिए इसकी चाल कितनी है, S1 है, इसकी चाल कितनी है, S2 है। तो पार करने में जो समय लगेगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई मान लेते हैं एक्स, इसकी लंबाई कितना, वाई। तो लंबाई कितना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होगा, जबकि चाल क्या होगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो जब भी कभी चाल, मतलब रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यदि एक दूसरे के एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना याद रखेंगे। आइए संबंधित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगा। तो मान लीजिए व्यक्ति को पार करना है, तो अभी बताया मैं कि जब व्यक्ति हो या सिग्नल हो या कोई खंभा हो, तो उसको पार करने में जो रेलगाड़ी को स्वयं की लंबाई पार करनी पड़ती है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। इसका जो चाल दिया है, चाल कितना दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की जो चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसकी लंबाई कितना है, 100 मीटर। ये मीटर में दिया है, जबकि ये कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, चाल को हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। चाल को मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का गुना करते हैं। पिछला क्लास में बताया था कि उस किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए कितना, 5/18 से गुना करेंगे। तो 6×18, 6×5 = 30, तो 5×5 कितना हो जाएगा, 25। 5×5 = 25/3, तो क्या होगा, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। तीन
25/3 मीटर प्रति सेकंड। जबकि इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो पार करने में जो लगा समय होगा, जो समय होगा, लंबाई कितनी है, 100 मीटर, चाल कितनी हो जाएगा, 25/3 मीटर। 25/3 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा, 25/3 से भाग दे देंगे। अब ये भाग में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 100 गुणित कितना हो जाएगा, 3 बटा में क्या हो जाएगा, 25, बटा में क्या हो जाएगा, 25। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 4 तिरके 12, तो कितना लगेगा, 12 सेकेंड। कितना लगेगा, 12 सेकेंड। इसको पार करने में व्यक्ति को, रेलगाड़ी को, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 230 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, रेलगाड़ी को पुल को पार करना है। तो जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगा तो स्वयं की लंबाई तो पार करेगा ही करेगा, साथ में किसका लंबाई पार करेगा, पुल की भी लंबाई पार करेगा। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा, यहाँ पर जो लंबाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 171 किसकी है, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लस क्या है, पुल की लंबाई कितनी है, 229 है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10 के 0 हासिल बचा 1, 7 तो 2 9 और 10 के 0 हासिल बचा 1, 2 और 1 3, तीन कितना हो जाएगा, 400। तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर। लंबाई कितना पार करना पड़ेगा रेलगाड़ी को, 400 मीटर। अब रेलगाड़ी की जो चाल दिया है, स्पीड कितना दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पास भी जो चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, जबकि जो इसका जो दूरी है कितना है, मीटर में है। तो इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया था, कितना का गुना करेंगे, 5/18 का गुना करेंगे। कितना का, 5/18। तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो 5 5 5 कितना हो जाएगा, 25। 25 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो जो समय लगेगा, समय कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटा में कितना हो जाएगा, 25/2। 25/2, तो समय बराबर क्या होगा, चाल दूरी बटा चाल, दूरी कितना है, 7, दूरी कितना है, 400, चाल कितना हो जाएगा, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब ये चेंज हो जाएंगे, ये भाग में है तो उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 400 बटा क्या हो जाएगा, 25, ये जो 2 था भाग में, इधर क्या जाएगा, गुना में। 25 से भाग, 5 पचे 25, 8 पंचे 40, 80 हो गया। 80 को फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 16 पचे 80, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32 सेकेंड। इसका कितना लगेगा समय, 32 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब रेलगाड़ी के यहाँ बस चाल पूछ रहा है, एक कितनी लंबी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। 250 मीटर लंबाई है, कितने सेकंड में पार कर देती है। समय यहाँ पास दिया है, समय कितना दिया है, 15 सेकंड। 15 सेकंड दिया है। और जो इसकी जो लंबाई मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250। अब मान लीजिए क्या बोला मैं, कि जब कोई भी खंभा हो या रेलगाड़ी हो, अरे खंभा हो या कोई सिग्नल हो या कोई व्यक्ति हो, तो उसको जो वस्तु की लंबाई है, उसको जो पार करने में रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई पार करनी पड़ती है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। कितना है, 250 मीटर। तो दो, इसका जो समय लगेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई कितना है, 250 मीटर। चाल हमें निकालना है, नहीं पता, चाल कितना मान लेते हैं, एक्स। तो समय कितना लग रहा था, 15 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 250 बटा में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब एक्स को इधर ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा, फिर ये जो 15 इधर आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 250 बटा में क्या हो जाएगा, 15। 5 दिया 15, 5 पचे 25, तो कितना, 50/3। 50/3, जो 50/3 आया है किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड में। 50/3 किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड में। जबकि यहाँ जो ऑप्शन दे है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में जो आया है, 50/3 कितना है, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको चेंज किसने करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या किया था, क्या करना पड़ता है, 18/5 का गुना करते हैं। कितना बटे, 18/5 का गुना। 5 एकम 5, 5 एकम 5 10 होगा, 3 एकम 3, 3 छक 18। तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 6 छः में कितना हो जाएगा, 60। तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। चौथा प्रश्न है, दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय प्रारंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो कितने समय में एक दूसरे को पार करिए। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी है, एक तो ए है, दूसरी क्या है, बी है। ए की जो लंबाई है, लंबाई तो कितना है, दोनों का 240, तो ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, 240 मीटर। जबकि इसका जो चाल है, ए का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी है, बी रेलगाड़ी है, बी की लंबाई भी कितनी है, 240 मीटर। 240 मीटर। और इसकी जो चाल है कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है कि दोनों एक ही दिशा में, मतलब ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, ए भी जा रहा है, बी भी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब यहां से है, दोनों एक साथ एक बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। तो मैं बताया था कि जब एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी जाते हो, जब एक ही दिशा में जो रेलगाड़ी जाती है, तो इसका जो चाल होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि चाल का जो अंतर होगा क्या हो जाएगा, घट। तो जो जिसका अधिक चाल होगा, जिसका कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें से चाल का अंतर कितना निकल जाएगा, 60 किलोमीटर। मतलब 72 से 60 क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। और पार करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब दोनों का जो लंबाई है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, चाल अंतर ज्ञात करते हैं। चाल अंतर हो जाएगा, तो जो चाल स्पीड जो निकलेगा, स्पीड क्या निकलेगा, 72 माइनस कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों की लंबाई है, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई, एक की लंबाई 240, दूसरी की लंबाई कितना है, 240। तो दोनों की जो लंबाई होगी, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 400, 4 दूना 8, 480, 480 मीटर दोनों की लंबाई हो गया। ये जो चाल है कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है हमको, क्या है यहाँ जो जो दूरी हो गया, मतलब जो लंबाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर में है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बोलता था, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो कितना का गुना, 5/18 का गुना करेंगे। तो 6×3 = 18, 6 दूना 12, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 10/3, 10/3 मीटर प्रति सेकंड, 10/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, दूरी कितनी, लंबाई कितनी, 480 मीटर। चाल कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का जो अंतर है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जो समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित लंबाई बटा चाल। तो समय निकालेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटा में कितना है, 10 बटा में कितना हो जाएगा, 3। अब 480 के बटा में क्या है, 10/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 480 गुणित में 3 बटा में क्या आ जाएगा, 10। जीरो से जीरो कट गया, 3 से गुना करेंगे तो 8 तरीके 24 के 4, हासिल कितना बचा, 2, 3 चौके 12, 12, 12 और 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो कितना हो जाएगा, 144 है, तो सेकंड में आ गया, कितना आ गया, 144 सेकंड, 144 सेकंड। जबकि जो यहाँ समय दिया है, क्या दिया है, 2 मिनट में 24 सेकंड, ये 2 मिनट में दिया है। अब सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, तो 2 मिनट बराबर कितना होगा, 2 मिनट बराबर कितना होता है, 120 सेकंड होगा। 2 मिनट बराबर कितना होगा, 120। अब 120 को हटा दीजिए इसमें से, 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4, 2 कितना बचा, 2। तो 2 मिनट तो 120 आ जाएगा, तो 120, तो 2 मिनट 24 सेकंड, यही आंसर आ जाएगा, 2 मिनट 24 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। पांचवा प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय पार करेगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, और दूसरी तरफ से ये जो मान लीजिए एक रेलगाड़ी ए है, इधर से जा रही है, वो कितने से जा रही है, 60 कितना, हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। और इसकी जो लंबाई है कितना है, इसकी लंबाई कितना है, 240 मीटर है। जबकि दूसरी साइड से आ रही है, मान लीजिए इधर क्या है, बी, तो बी साइड से एक रेलगाड़ी आ रही है, बी साइड से एक रेलगाड़ी आ रही है, जिस जो किस कौन सा चाल से आ रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितना है, 270। तो क्या बताता है, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती है, तो जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आएगी तो इनकी जो लंबाई तो जुड़ेगा ही, लेंगे दोनों की लंबाई तो जुड़ेगा सर, लेकिन साथ में जो चाल होता है, विपरीत दिशा रहेगा तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर एक दूसरे के एक ही दिशा में रहेगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर जो चाल निकलेगा, यहाँ पर जो स्पीड निकलेगा, पहले क्या होगा, 60 प्लस में क्या हो जाएगा, 48, 60 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 8×4=5=10, कितना होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जो लंबाई होगा, ये कितना है, 240, ये कितना है, 270। तो दोनों की जो लंबाई होगा, लंबाई कितना हो जाएगा, 240 में 270 जोड़ देंगे, 240 में 270 जो जीरो हो जाएगा, 7×4=11, 11 का एक, हासिल कितना बचा, एक, 4×4 2×2=4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। इसकी जो लंबाई कितना है, 510 मीटर हो गया। अब यहाँ पर जो चाल दिया है वो क्या दिया है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। जो यहाँ पर जो लंबाई है कितना है, मीटर में है। तो मीटर में है यहाँ पास, 1 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में, तो क्या करेंगे, 108 में कितना गुना करेंगे, 5/18 का गुना करेंगे, 5/18, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 आ गया, 2 से कटेगा, फिर 2 एकम 2, 2×6=12, तो 6×5 कितना आ गया, 30, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर क्या होगा, प्रति सेकंड आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। जबकि जो लंबाई है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर लंबाई कितनी है, 510 मीटर,
चाल कितना निकल गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। भाग दे दीजिए, जीरो से जीरो कट गया, तीन एकम तीन, क्या बचा? दो, 21। तो दो तीन सत्ते 21, तो कितना आ जाएगा? समय कितना आ गया? 17 सेकेंड। समय कितना आ गया? 17 सेकेंड। तो समय कितना निकल जाएगा? 17 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। छठा तो जब प्रश्न भी है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी प्रातः प्रश्न छठवां है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगे? देखिए, प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए और बी दो क्या है? स्टेशन है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है? 110 किलोमीटर है। पहले तो क्या बोला कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 110 किलोमीटर। ए से एक रेलगाड़ी जा रही है, ए से किधर जा रही है? बी की ओर। ए से बी की ओर जा रही है, तो इसका जो चाल है, इसका ए से बी की ओर जा रही है, कितना बजे निकल रही है? 7 AM को निकल रही है। 7 AM को निकल रही है। इसकी जो चाल है कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी जो रेलगाड़ी है बी से ए की ओर जा रही है, बी से निकल रही है किधर? ए की ओर। ये कितने टाइम निकल रही है? 8 AM को निकल रही है। मतलब ए से जो गाड़ी निकल रही है उसके 1 घंटे बाद निकल रही है। ये 8 AM को निकल रही है और किधर जा रही है? बी से ए की ओर जा रही है। और इसका जो चाल है कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जब तक जो गाड़ी बी से ए की ओर जाने के लिए निकलेगा, जो गाड़ी बी से ए की ओर जाना है वो निकलेगा, जो निकलना शुरू करेगा, तब तक ए से जो गाड़ी निकली हो कितना? 20। ए से 1 घंटा चल चुकी होगी। ए से 1 घंटा चली, मतलब 7 से 8, 1 घंटे के बीच चलेगी। तो अब 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितना? 20 किलोमीटर तय करिए। 1 घंटा में 20 किलोमीटर, मतलब मान लीजिए यहाँ तक की गाड़ी पहुंच चुकी है। इस गाड़ी को निकलते तक ये 20 किलोमीटर चल चुका है। तो अब जो बचा, अब जो दूरी बचा, कितना बचा? 110 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचा? 90 किलोमीटर बचा। जब जब तक बी से जो गाड़ी निकल रही है तब तक जो ए की गाड़ी है 20 किलोमीटर चल चुकी है। तो 110 में से 20 किलोमीटर चल गया तो कितना बचा? 90 किलोमीटर। कितना बचा? 90 किलोमीटर। अब जो रेलगाड़ी है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे में क्या है? विपरीत दिशा में। तो जब भी रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो इसका चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब जो दूरी बची है, दूरी कितना बची है? 8 बजे तक तो बी ए से जो गाड़ी बी के लिए निकली तो 20 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब कितना बचा है? 90 किलोमीटर। अब दूरी कितना बची है? 90 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा एक दूरी को पूरा करने में? कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या निकल जाएगा? समय बराबर क्या बटा? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? दूरी कितना बचा है? 90 किलोमीटर। जबकि चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45। तो 45 से कम 45, 45 दूना 90, मतलब कितना लग गया? 2 घंटा लग गया। कितना लगेगा? 2 घंटा। ये तो 7 बजे निकला था, बाद में कौन निकला था? 8 बजे ना। तो 8 बजे के बाद ही ना 2 घंटा लगेगा। तो 8, 9 और 10, तो गाड़ी को मिलने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो 8 बजे यहां से निकला था तो 8 बजे निकले थे तो 2 घंटे बाद निकलेगा। जो बाद वाला निकला उसी को लेंगे ना। 8 के 9, 10, तो कितना बजे मिलेंगे? 10 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? दोनों 10 बजे मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो यदि जब क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।